जय हिंद। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो वो केस डायरी लिखता है। केस डायरी में वो जो जो उसके द्वारा उस पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया गया है उसकी वो डिटेल लिखता है। हम देखते हैं प्रावधान कहाँ है जो केस डायरी लिखने का। पहले सेक्शन 172 सीआरपीसी में इसका प्रावधान था। अभी सेक्शन 192 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसका प्रावधान हमें मिलेगा। साथ में पंजाब पुलिस नियमावली के रूल 2553 में भी इसका जो है हमें केस डायरी का जिक्र मिलता है। सेक्शन 192 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। जो भी प्रोसीडिंग पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो की जाएगी इन्वेस्टिगेशन में उसकी जो डायरी है। अब कहता है सेक्शन 192 का सबसेक्शन 1 कहता है कि प्रत्येक पुलिस ऑफिसर जो चैप्टर 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा वो डिटेल्स लिखेगा उस केस डायरी में। क्या क्या डिटेल्स होंगी? टाइम व्हेन ही रिसीव द इंफॉर्मेशन, ऐसा समय जब उसको सूचना जो है प्राप्त हुई है। टाइम व्हेन ही स्टार्टेड द क्लोज द इन्वेस्टिगेशन, जब उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है और इन्वेस्टिगेशन क्लोज करी है। कब? उस पर्टिकुलर डे में, जिस दिन की वो सीडी लिख रहा है उसमें समय लिखेगा जब उसने इन्वेस्टिगेशन में वो एंगेज हुआ, अपने आप को उसने एंगेज किया इन्वेस्टिगेशन को, उस टाइम का समय लिखेगा। और लास्ट में जब उसने उस दिन की कार्रवाई जब क्लोज कर दी तो उस दिन का समय भी उसमें लिखेगा। उसके बाद प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, जो जहां जहां जाएगा इन्वेस्टिगेशन से संबंधित काम करने के लिए उनके जो है प्लेसेस, स्थान का जानकारी उसमें जो है केस डायरी में लिखेगा। उसके बाद बोलता है कि स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस असर्टेन्ड बाय हिम, जो भी सर्कमस्टांसेस की जो डिटेल उसने इकट्ठी करी है, एकत्रित करी है इन्वेस्टिगेशंस में, वो भी जो है केस डायरी में डालेगा। सेक्शन 192 का सबसेक्शन 2 कहता है कि जो स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, गवाहों के जो हम बयान लिखते हैं, तो वो जो स्टेटमेंट होगा वो भी केस डायरी का हिस्सा होगा। जो स्टेटमेंट उसने किसी गवाह का लिखा है वो स्टेटमेंट जो है वो केस डायरी में भी लिखेगा। उसके बाद कहता है सेक्शन 192 का सबसेक्शन 3 कि ये जो है इसमें जो केस डायरी होगी ये जो है पेजिनेटेड होगी, मतलब इसमें क्रमांक लगा होगा, 1 2 3 4 नंबरिंग हुआ करेगी। सेक्शन 192 का सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहा है या इंक्वायरी कर रहा है तो वो पुलिस ऑफिसर की केस डायरी को सहायता के लिए प्रयोग कर सकता है, लेकिन साक्ष्य के तौर पर प्रयोग नहीं कर पाएगा। उसके बाद सेक्शन 192 का सबसेक्शन 5 कहता है कि कोई भी एक्यूज या उसका एजेंट कौन हो सकता है? एडवोकेट हो सकता है या कोई भी व्यक्ति जो जिसको उसने जो है पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी होगी, वो व्यक्ति जो है केस डायरी नहीं मांग सकता। मतलब जो एक्यूज्ड होगा या फिर उसका कोई एजेंट होगा, ऑथराइज्ड एजेंट होगा, वो केस डायरी की मांग नहीं कर सकता। लेकिन इसमें प्रावधान एक और भी है कि अगर ऐसी केस डायरी पुलिस ऑफिसर के द्वारा अपनी याददाश्त को ताजा करने के लिए पढ़ी जाती है एविडेंस के दौरान, तो वो जो एक्यूज होगा या उसका जो एजेंट होगा, एडवोकेट होगा, वो उस पार्ट को जो है वो देख सकते हैं जिस पार्ट को पुलिस ऑफिसर ने अपनी याददाश्त ताजा करने के लिए पढ़ा है। तो उसके बाद इसमें एक और प्रावधान है कि अगर कोर्ट जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को एविडेंस के दौरान, तो उस टाइम जो है वो जो केस डायरी में प्रावधान जो है 148 और 164 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 148 और 164 क्या कहता है कि इसमें डिफेंस जो होगा फिर उस पार्ट के लिए जिसमें कोर्ट ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाएगा। मतलब अगर कोर्ट ने किसी पुलिस ऑफिसर को केस डायरी को लेके कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन करी है, उसमें डिफेंस जो है पुलिस ऑफिसर से क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई सारी प्रोसीडिंग्स को जो है केस डायरी में शामिल किया जाएगा। एक और ध्यान आप रखिएगा, सेक्शन 185 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा गया है कि अगर कहीं आप सर्च करते हो बिना वारंट के, तो आप जो रीजंस टू बिलीव हैं, आपके विश्वास करने के जो कारण हैं, वो आपको केस डायरी में लिखने ही लिखने हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो तो अरेस्ट ग्राउंड्स भी लिखने चाहिए। अगर आप किसी का सीडीआर वगैरह लेते हो तो उसका रीजंस आपको केस डायरी में लिखना चाहिए। मतलब हर एक प्रोसीडिंग जो है, जो भी आप उस केस से संबंधित कर रहे हो, उसमें केस डायरी में आना ही चाहिए। अगर आप किसी अभियुक्त को नामजद कर रहे हो तो जो आपके रीजन है उसको अरेंज करने के, वो भी आपको केस डायरी में लिखने चाहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या केस डायरी को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो है सप्लाई किया जा सकता है? तो अगर आप सेक्शन 8(1) पढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, उसमें आपको मिलेगा कि ऐसे डॉक्यूमेंट को सप्लाई करने के लिए जो है मना किया गया है जिससे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होती हो,
एक्यूज की गिरफ्तारी प्रभावित होती हो या फिर एक्यूज के खिलाफ मुकदमा चलाने की जो प्रक्रिया है वो अगर प्रभावित होती है, तभी जो है आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में केस डायरी के लिए डिनाई कर सकते हैं। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बहुत ज्यादा जजमेंट्स हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंपल इस सेक्शन का हवाला देके मना नहीं कर सकते, आपको रीजंस लिखने होंगे। अगर आप लिख रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन में प्रभावित कर सकती है केस डायरी की सप्लाई, तो कैसे इन्वेस्टिगेशन में प्रभावित कर रही है एप्लीकेंट को आपको बताना होगा। अगर एप्लीकेंट ने अगर केस डायरी मांगी है तो आपको ये सारे रीजंस जो सेक्शन 8 में मेंशन्ड है इन्वेस्टिगेशन को लेके, ये आपको बताने होंगे एप्लीकेंट को कि ये जे कि पर्टिकुलर इन रीजंस की वजह से आपको जो केस डायरी है वो सप्लाई नहीं की जा सकती है। इस बारे में सीआईसी का एक डिसीजन है इंपॉर्टेंट, रिंकू यादव वर्सेस सीपीआईयू डीसीपी दिल्ली 6/2/2017 का डिसीजन है। इसमें सीआईसी ने कहा है कि जो केसेस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है या पेंडिंग ट्रायल है उसमें जो है केस डायरी सप्लाई नहीं की जाएगी। जब डिस्पोजल हो जाएगा केस का, मतलब कन्विक्शन या फिर एक्विटल हो जाएगा, केस डिसाइड हो जाएगा, तो जो पीआईओ होगा वो डिसीजन ले पाएगा कि इसको सप्लाई करना जरूरी है या नहीं जरूरी है। सप्लाई किया भी जा सकता है और सप्लाई नहीं भी किया जा सकता, ये अथॉरिटी जो है वो डिसाइड कर सकती है इन पैरामीटर्स को लेके और साथ में ये सीआईसी का डिसीजन देखकर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।